मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपके सामने सीधी बात हिट करते हुए हाजिर हूं। दिल्ली में विपक्ष की लोकतंत्र बचाओ रैली में शामिल नेताओं ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ जमकर भाषण दिए और लोगों से अपील की कि वो लोकसभा चुनाव में गणतंत्र और संविधान बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ वोट करें। हालांकि दिल्ली से कुछ दूरी पर हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने दल की रैली कर रहे थे। रामलीला मैदान की रैली में आम आदमी पार्टी के समर्थक बड़ी तादाद में शामिल हुए और रामलीला मैदान में हुई रैली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एनपीसी नेता शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे, वामपंथी पार्टियों की ओर से सीताराम येचुरी, डी राजा, दिवाकर भट्टाचार्य, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव और टीएमसी के डेरेक ओ वायरन शामिल हुए। इसके अलावा रैली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। दोनों ने मौजूद सरकार पर एजेंसियों का गलत दुरुपयोग कर अपने पति को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव से पहले हुई विपक्ष की इस पहली बड़ी रैली से विपक्ष की एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई, जबकि मोदी सरकार कहती है विपक्ष बिखरा हुआ है, पहले घर के बर्तन ही तो बचा लें तब हमारे ऊपर हमला करें। विपक्ष की रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी मैच फिक्सिंग का प्रयास कर रही है और अगर मैच फिक्सिंग हो गया तो 4 से पार होने में भाजपा सरकार को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में पूरा विपक्ष बीजेपी की इस योजना को नाकाम करने में जुटा है। राहुल गांधी ने अभी कहा, अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी। जिस दिन इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। उनके अनुसार जिस दिन संविधान खत्म हो गया तो हमारे दिल पर बहुत बड़ी चोट लगेगी। उन्होंने कहा यह कोई मामूली चुनाव नहीं है, यह चुनाव संविधान बचाने का, देश बचाने का, यह वंचितों और गरीबों के हक को बचाने का चुनाव है। मित्रों, यह चुनाव जिसमें मैच फिक्सिंग साफ दिख रही है, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। गांधी ने यह भी आरोप लगाया, इलेक्शन कमीशन में मोदी ने अपने लोगों को रखवाया। देश के 2 प्रमुख नेता जो मुख्यमंत्री रहे उन्हें जेल में डलवाया। उन्होंने हमारा बैंक अकाउंट बंद करा दिया। ये सब करवाना था तो 6 महीने पहले कराते या 6 महीने बाद कराते, लेकिन नहीं, ये तो सब चुनाव के लिए किया गया है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया, प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर एम्पायर पर दबाव डालकर ईवीएम की दम पर 4 से पार का नारा लगा रहे हैं, जबकि हकीकत में सब मिलाकर भी वह 1 से 80 पार करने की हालात में नहीं है। उन्होंने कहा यह चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं, यह देश को बचाने का चुनाव है। संविधान की रक्षा चुनाव
है। अपने भाषण में वहीं खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस पॉइजन की तरह हैं, अगर आपने इसे चखा तो भी आप मर जाएंगे। जो लोग तानाशाही का समर्थन करते हैं उन्हें इस देश से बाहर निकालने की जरूरत है। उन्होंने कहा, संविधान है तो आपके पास रिजर्वेशन है, आपको मूलभूत अधिकार मिलेगा। अगर संविधान नहीं होगा तो यह सब खत्म हो जाएगा। अगर बीजेपी को संविधान बनाने का मौका मिलता है तो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार ही नहीं मिलता है। उन्होंने कहा, हमने तो देश की आज़ादी दिलाई, देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। ठाकरे बोले, ईडी सीबीआई बीजेपी के साथ। रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकुर ने कहा कि हम यहां चुनाव अभियान के लिए नहीं हैं, हम यहां लोकतंत्र बचाने के लिए हैं। यह किस तरह की सरकार है? यह आरोप लगाकर लोगों को जेल में डाला जा रहा है। ठाकरे ने सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन को बहन बताते हुए कहा कि तानाशाही के खिलाफ जब हमारी बहनें लड़ रही हैं तो हमारे जैसे लोग पीछे कैसे रह सकते हैं। ठाकरे ने कहा कि देश मोदी सरकार के शासन में तानाशाही बन गई है। उन्होंने लोगों से बीजेपी की सत्ता को काटने की अपील की। ठाकरे ने बीजेपी पर ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को अपने बैनर पर लगा देना चाहिए कि उनके साथ जो पार्टियां हैं वे ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, मोदी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया है, क्या उन्होंने ठीक किया? आपके केजरीवाल को ये ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाएंगे। आपके केजरीवाल शेर हैं, करोड़ों लोगों के मन में बसते हैं। सुनीता केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल की ओर देश को दी गई 6 गारंटी का जिक्र भी किया। इसमें 24 घंटे बिजली, गरीबों के लिए मुफ्त बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वादा शामिल है। सुनीता केजरीवाल के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश की आधी आबादी यानी महिलाओं और 9% आदिवासियों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। कल्पना सोरेन ने कहा, हम आदिवासियों का संघर्ष और बलिदान का एक लंबा इतिहास है, हमें अपने इस इतिहास पर गर्व है। उन्होंने कहा, देश के किसी भी राजनीतिक पार्टी या नेता से बड़ा है, पार्टी या नेता से बड़ा है। उन्होंने कहा, हमें वोट देकर लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा, आज जो यहाँ जन समुद्र दिखाई दे रहा है, लोग जुल्म करने वाली ताकतों के खिलाफ खड़े हैं। वो ऐसे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हमारा देश 140 करोड़ लोगों का है। आज एनडीए सरकार बाबा साहब अम्बेडकर की ओर से बनाए गए संविधान में दी गई गारंटी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए तानाशाही ताकतों ने कदम बढ़ाए हैं। उनका अंत इस चुनाव में जनता कर देगी। रैली को संबोधित करते हुए आपके संयोजक गोपाल राय ने कहा,
जहां रैली हो रही है यह ऐतिहासिक स्थल है जिसे रामलीला भवन कहते हैं, जिसने कई बार देश का इतिहास बदल दिया। गोपाल राय ने कहा, जब भी देश में संकट खड़ा हुआ यहां से बदलाव की आवाजें उठी। उन्होंने कहा, अगर बीजेपी लोकतंत्र चुनाव जीतती है तो इसके परिणाम देश को भुगतने पड़ेंगे और यह हम सबके लिए करो या मरो की स्थिति है। अगले 2 महीने अपने काम से छुट्टी ले लो और अपने सभी प्रयास लोकतंत्र की रक्षा में लगा दो। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा, आपके मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेते हैं और सबसे बड़े विपक्षी दल के खाते फ्रीज कर देते हैं वो, तो ये किस तरह का लोकतंत्र है। शहीद भगत सिंह ने इस तरह के लोकतंत्र के लिए अपने प्राणों का त्याग नहीं किया था। नीतीश के बीजेपी के साथ जाने पर विपक्षी बिगड़ गया, इस मामले में भी काफी कुछ कहा गया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस रैली को संबोधित करते हुए कहा, हर साल इस मैदान में दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन होता है। आज जो सत्ता में हैं वे अपने आप को राम भक्त कहते हैं। मुझे लगता है कि वे कर्मकांड में उलझ गए। मैं आज उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि हजारों साल पुरानी कहानी क्या है। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े तो उनके पास सत्ता नहीं थी, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था, संसाधन तो रावण के पास थे। उन्होंने कहा, भगवान राम के पास सत्य, आशा, आस्था, प्रेम, परोपकार और धीरज, साहस था। मैं सत्ता में बैठे हुए अपने प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाना चाहती हूँ कि भगवान राम के जीवन का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सत्ता आती है और जाती है, अहंकार चूर चूर हो जाता है। अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने सरकार के सामने इंडिया गठबंधन की 5 मांगों को रखा। उन्होंने कहा, पहली मांग, भारत को चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित कराना चाहिए। दूसरी मांग, चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों के खिलाफ हो रही आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को बलपूर्वक रोकना चाहिए। प्रियंका गांधी के अनुसार तीसरी मांग, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को तत्काल रिहा किया जाए। चौथी मांग, चुनाव के दौरान विपक्षी दलों को आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद हो। 5वीं मांग, चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी द्वारा की गई जबरन वसूली और मनी लैंडिंग के आरोप की जांच हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी बनाई जाए। वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को बीजेपी का हिस्सेदार बताते हुए कहा, आप और हम सब आवाज उठाते हैं जब मोदी और उनकी पार्टी की एक सेल है जो परेशान करती है। उनकी पार्टी की सेल में कौन कौन है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विभाग। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू जी को तो कई बार सताया गया, मुझ पर मुकदमा किया गया, मेरी माँ और मेरी बहनों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरे पिता के जितने संबंधी थे सब पर मुकदमा किया गया।
अभी बिहार चले जाइए, हमारे कई नेताओं पर छापेमारी चल रही है, कई जगह ईडी की रेड चल रही है, इनकम टैक्स की रेड चल रही है, लेकिन हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव के अनुसार आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम बीजेपी के लोगों ने किया है, उनको हम बता दें कि उनकी गीदड़ धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं, हम संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा मोदी जिस तरह से आंधी की तरह आए हैं, उसी तरह हम तूफान की तरह उन्हें ख्वार फेंकेंगे। आज हम यहाँ लोकतंत्र संविधान बचाने आए हैं। लोकसभा चुनाव में क्या ओबीसी वोटर गेम चैलेंजर बनेंगे, यह भी बात कहीं ना कहीं मूल मुद्दों में जुड़ी हुई है। तेजस्वी ने कहा हम लोगों ने पहली रैली पटना में की, दूसरी मुंबई में और तीसरी दिल्ली में हो रही है, वह भी रामलीला भवन में। देश के कोने कोने में जहां भी हम जा रहे हैं वहां हमें जनता का साथ मिल रहा है। उनके अनुसार जिस हिसाब से देश को बांटने का काम किया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है, हम चाहते कि इस लड़ाई में हमें आपका साथ मिले। लोग नारा लगाते हैं अब की बार 4 से पार, यह उनका मुंह है, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन यह बात तय है कि जनता ही मालिक है। वे नारा लगा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम की सेटिंग हो चुकी है। देश में अघोषित तौर पर इमरजेंसी लागू हो चुकी है। देश में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी। प्रधानमंत्री मोदी ने कोई नौकरी नहीं दी है, सब कुछ निजीकरण कर दिया। हम लोगों ने बिहार में 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का काम किया है। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि आज किसान तबाह है, युवा परेशान है, लेकिन पीएम मोदी को किसानों से मिलने का समय नहीं है। मोदी मिलेंगे तो प्रियंका चोपड़ा से, किसानों से नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम दिल्ली आए तो सुना है दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर चले गए। दिल्ली से आज जो बाहर जा रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा ये लोग 4 से पार का नारा दे रहे हैं। अगर आपके पास 4 से पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? आपने चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। जिस लोकतंत्र के लिए भारत का दुनिया में सम्मान होता था, आज उसी भारत की दुनिया में किसी ने सबसे ज्यादा थू-थू कराई है तो वो भाजपा के लोग ही हैं। बीजेपी ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है।